हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको बीएड से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ मिलेगी, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियो देखते रहें। आज हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान की पाठ्य योजना के बारे में। दोस्तों, इससे पहले भी हमने कई पाठ्य योजनाएं जीव विज्ञान के ऊपर बना दी हैं और आज हम जो बनाने वाले हैं उसका प्रकरण का नाम है दोस्तों सूक्ष्म जीव, यानी कि सूक्ष्म जीव पे हम पाठ्य योजना बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जो क्रियाकलाप हैं वो भर लेने हैं। कौन सी क्लास है, कौन सी विद्यालय में आप लेसन प्लान देने वाले हैं, कौन सी दिनांक को देंगे और कौन से वर्ग यानी कि कौन से सेक्शन में आपने। इसके बाद बात करते हैं उद्देश्यों की। तो सामान्य उद्देश्य उसके वही होंगे जो पहले हम लेसन प्लान में बता चुके हैं। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य होगा कि जो टॉपिक है उसके बारे में छात्र विस्तृत जानकारी लेंगे या प्रदान करेंगे। इसके बाद आएगी सहायक सामग्रियाँ। सहायक सामग्रियाँ भी वही रहेंगी, जैसे लपेट फलक है, श्यामपट्ट है, सूक्ष्म जीवों के प्रकार का चार्ट है। ये टॉपिक से रिलेटेड चार्ट हमें जरूर चाहिए होता है क्लास में। और इसके बाद पूर्व ज्ञान, यानी कि छात्र सूक्ष्म जीवों के विषय के बारे में आंशिक ज्ञान रखते हैं। फिर हम प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे और प्रस्तावना से हमारे क्वेश्चन रखेंगे। तो शिक्षक क्वेश्चन पूछता है, पृथ्वी पर कौन कौन सी गैसें हैं? तो गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन लेने वाले जीवों के नाम बताओ। तो मानव, गाय, कुत्ता, हाथी, भैंस आदि। इनमें बड़े जीवों के नाम हैं हाथी, गाय, मानव। आकार में छोटे जीवों के नाम बताइए। चींटी, कीट और चिड़िया। जो जीव नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो बच्चों के लिए यह प्रश्न समस्या बन गया, इसलिए इसको समस्यात्मक प्रश्न कहते हैं। इसके बाद जो छात्राध्यापक होता है या छात्राध्यापिका जो होती है उद्देश्य कथन की घोषणा करते हैं। अच्छा बच्चों, आज हम सूक्ष्म जीव के विषय के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम दोस्तों करेंगे प्रस्तुतिकरण, यानी कि इसको बोलते हैं पाठ का विकास। पाठ का विकास सबसे पहले शिक्षण विधियां लिखेंगे। शिक्षण विधियां हम दो प्रकार के काम में लेंगे, व्याख्यात्मक और प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद जो पाठ का विकास होगा वो दो अवनति में होगा। प्रथम अवनति में हम जानेंगे सूक्ष्म जीवों की परिभाषा और इसके प्रकार के बारे में, और द्वितीय अवनति में हम जानेंगे कवक, शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीवों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम अवनति के बारे में। विषय वस्तु में हमें शिक्षण बिंदु इधर लिख देने हैं, सूक्ष्म जीव की परिभाषा। और इसके बाद शिक्षक कथन क्या कहेगा, देखो, पृथ्वी पर बहुत सारे जीव विचरण करते हैं जिनमें हमने बहुत से देखे भी हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली आदि। कुछ ऐसे अत्यंत छोटे जीव भी हैं जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। फिर इसकी परिभाषा देखिए, वे जीव जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। इसके बाद छात्र छात्राओं ने सूक्ष्म जीवों को ध्यान से समझा और नोट किया। श्यामपट्ट कार्य में हम लिख देंगे इसकी परिभाषा। आगे चलते हैं। इसके बाद हम छात्रों से पूछेंगे विकासात्मक प्रश्न। तो विकासात्मक प्रश्न पहला है, वे जीव जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो क्या होते हैं वो? सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीवों को किसे देखते हैं? सूक्ष्म दृष्टि से। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों को यह पता नहीं है, इसलिए निरुत्तर। फिर हम सूक्ष्म जीवों के प्रकार नया शिक्षण बिंदु लेंगे। सूक्ष्म जीव चार प्रकार के होते हैं, वायरस, जीवाणु, कवक और अन्य। वायरस के बारे में यहां पर पढ़ने वाले हैं। सभी सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी है। किसी जीव में प्रवेश करने के बाद ये सजीव की तरह वृद्धि करते हैं, अन्यथा निर्जीव बने रहते हैं। जो वायरस है वो परजीवी की तरह होते हैं। और फिर इसके बाद है जीवाणु। हमारे आसपास प्रत्येक स्थान पर जीवाणु पाए जाते हैं। ये प्राय एक कोशिकीय होते हैं। ये लाभदायक व हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। इसके बाद जो छात्राध्यापक है वो सामान्यकरण प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो सूक्ष्म जीव चार प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे सूक्ष्म जीव जो लाभदायक व हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं कौन से होते हैं? तो इसका उपयोग आंसर है दोस्तों जीवाणु। जीवाणु दोनों प्रकार के होते हैं। द्वितीय अवनति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो शिक्षण बिंदु है वह है कवक। कौन सा है? कवक। ये भी सूक्ष्म जीव है दोस्तों। ऐसे पादप हैं जिनमें पर्णहरित उपस्थित नहीं होता है, अतः ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं।
इन्हें अपने भोजन के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। एक कोशिकीय कवक का उदाहरण ईस्ट है। बहुकोशिकीय कवक का उदाहरण पेनिसिलियम और क्यूकर है। इधर हम बहुकोशिकीय कवकों का उदाहरण बोर्ड पर लिख देंगे, इसलिए इसको सैंपट कार्य कहा जाएगा। फिर विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। परजीवी की तरह कौन रहते हैं? वायरस। सजीव व निर्जीव की तरह कौन बने रहते हैं? वायरस। शैवाल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर बच्चों से नहीं मिला है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? निरुत्तर। फिर अगला शिक्षण बिंदु लेंगे, शैवाल व अन्य सूक्ष्म जीव। और शिक्षक कथन फिर से हम कहेंगे अन्य सूक्ष्म जीवों के बारे में। अन्य सूक्ष्म जीव कौन से हैं? अमीबा व प्लाज्मोडियम। तो शैवाल एक कोशिकीय जंतुओं की तरह एक कोशिकीय पादप भी होते हैं और इन पादपों के कारण तालाब एवं नदियों का रंग हरा होता है। इन्हें हम शैवाल कहते हैं। एक कोशिकीय शैवाल क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास आदि हैं। बहुकोशिकीय शैवाल है स्पाइरोगायरा, नीलहरित शैवाल आदि। और इधर एक कोशिकीय शैवाल के उदाहरण हम बोर्ड पे लिखेंगे। इसके बाद सामान्यीकरण प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न 1, एक कोशिकीय शैवाल के उदाहरण हैं तो क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। बहुकोशिकीय कवक का उदाहरण है पेनिसिलियम और क्यूकर। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न है। पहला प्रश्न है सूक्ष्म जीवों को उदाहरण सहित लिखिए और दूसरा है कवक की परिभाषा लिखिए। तीसरा प्रश्न है शैवालों के बारे में वर्णन कीजिए। इसके बाद अभ्यास कार्य है जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति पहले हम करेंगे। सजीव व निर्जीव की तरह कार्य कौन करते हैं और वे जीव जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? और अंतिम में हम बात करेंगे गृह कार्य की। अंतिम में हम बात करेंगे गृह कार्य की, यानी कि बच्चे घर पे जाके इस चैप्टर से संबंधित कुछ कार्य देंगे, वो घर पे करेंगे। तो पहला प्रश्न है कवकों को उदाहरण सहित लिखिए और दूसरा प्रश्न है सूक्ष्म जीव की परिभाषा देते हुए वायरस व जीवाणु का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों यह थी बायोलॉजी का लेसन प्लान या पाठ्य योजना और प्रकरण हमने लिया था सूक्ष्म जीव। तो आशा करता हूँ आपको यह पाठ्य योजना अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप इसका PDF रूपांतरण डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और अपने ब्लॉग, हमारा ब्लॉग है hinditecharea.com, इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे आपको अन्य बहुत से प्रकरणों के लेसन प्लान भी मिल जाएंगे। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।